गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मधुमक्खियों का इकट्ठा किया हुआ शहद, चींटियों का जमा किया हुआ अनाज और इंसान का इकट्ठा किया हुआ धन हमेशा दूसरों के काम आता है। इंसान सोचता है कि जो कुछ वो जमा कर रहा है वो सब उसी का है, लेकिन समय आने पर वो सब किसी और के काम आ जाता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि धन, संपत्ति और साधन स्थायी नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म स्थायी होते हैं। इसलिए जीवन में केवल जमा करने की आदत मत पालो, कुछ बांटने की आदत भी रखो, क्योंकि अंत में वही कर्म आपके साथ जाएंगे जो आपने निस्वार्थ भाव से किए होंगे। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। जीवन में हर किसी को सफलता नहीं मिलती, हर किसी को किनारा नहीं मिलता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी और को गिराकर आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को दुख देकर मिली खुशी बहुत थोड़े समय की होती है, बाद में वही कर्म बोझ बनकर लौटते हैं। सच्ची जीत वही होती है जिसमें किसी का नुकसान न हुआ हो। अगर सफलता देर से मिले तो भी वो पवित्र और सुकून देने वाली होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे शक्तिशाली हमारी सोच है, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और खुश रहो। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने का नजरिया हमारे हाथ में जरूर होता है। जैसी सोच होगी वैसा ही हमारा व्यवहार होगा और वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। नकारात्मक सोच इंसान को पहले भीतर से तोड़ देती है, जबकि सकारात्मक सोच टूटे हुए हालात में भी रास्ता दिखा देती है। खुश रहना परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि सोच की वजह से होता है। प्रेम ने मृत्यु से कहा, सब मुझे ही चाहते हैं, तुमसे सब नफरत क्यों करते हैं? मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूं, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। प्रेम मीठा है इसलिए सबको अच्छा लगता है, लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही इंसान डर जाता है। हम वही स्वीकार करते हैं जो हमें सुख देता है, लेकिन जो हमें सच्चाई दिखाता है उससे बचते हैं। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन सीमित है, इसलिए वो कड़वी लगती है, लेकिन यही सत्य हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है, ताकि हम समय रहते अपने कर्म सुधार सकें। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हर पल की कीमत है। हम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर, दूसरों से झगड़कर अपने ही जीवन की शांति खो देते हैं। दुख और गुस्सा सिर्फ पल भर की संतुष्टि देते हैं, लेकिन भीतर से इंसान को खाली कर देते हैं। अगर जीवन सीमित है तो उसे मुस्कान, समझदारी और प्रेम में जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी का काम है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा वक्त आने पर वैसा ही पाएगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो बदले की आग हमें भी उसी स्तर पर गिरा देती है। कर्म का फल अटल है, कोई उससे बच नहीं सकता। धैर्य रखना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की निशानी है। समय सब कुछ देखता है और सही वक्त पर हर इंसान को उसके कर्मों का हिसाब खुद ही चुकाना पड़ता है। इसलिए शांत रहना और अपने कर्म सही रखना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी जरूर। दुख हो या सुख, कोई भी हालात हमेशा के लिए नहीं टिकते। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद राहत भी आती है। हम तनाव में इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि यही हालात हमेशा रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो इस बात को समझ लेता है वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, मगर घोंसला नहीं। घोंसला उसे खुद बनाना पड़ता है। ईश्वर अवसर देता है, शक्ति देता है, लेकिन कर्म हमें खुद करना पड़ता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना आलस्य है और केवल मेहनत पर घमंड करना अज्ञान। सही रास्ता इन दोनों के बीच का है, मेहनत और विश्वास।
जैसे चिड़िया उड़ती है, तिनके लाती है, तभी उसका घर बनता है, वैसे ही इंसान को भी संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन संवरता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे इरादे अच्छे हैं, इसलिए सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन कठोर वाणी अच्छे इरादों को भी जहर बना देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कभी माफ नहीं करता। रुलाया है तो रोना भी निश्चित है। कर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। ईश्वर शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये विचार इंसान को अपने कर्मों के प्रति सजग बना देता है। हम सोचते हैं कि हमारी गलती कोई नहीं देख रहा, लेकिन कर्म का लेखा हर पल लिखा जा रहा होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्म का फल समय लेकर जरूर मिलता है, बिना पक्षपात के। जो दर्द तुमने किसी को दिया है, वही किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इसलिए सबसे बड़ा डर ईश्वर का नहीं, अपने कर्मों का होना चाहिए, क्योंकि कर्म का न्याय अटल और निष्पक्ष होता है। अहंकार तब जन्म लेता है जब यह लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, और भक्ति तब शुरू होती है जब यह समझ आ जाए कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है। जब इंसान अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को देने लगता है, वही अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाती है कि मेरे प्रयास के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी थी, उसी दिन भक्ति का बीज अंकुरित होता है। जहां अहंकार झुकता है, वहीं इंसान सच्चे अर्थों में बड़ा बनता है। विनम्रता ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ बूढ़ा होने पर फल नहीं देता, लेकिन छांव जरूर देता है। वैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाने पर धन नहीं कमा सकते, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। उम्र बढ़ने पर शायद वे पहले जैसा साथ ना दे पाए, लेकिन उनके दिए संस्कार जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। माता पिता का सम्मान करना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि पुण्य है। उनका अनुभव, आशीर्वाद और संस्कार ही हमारी असली पूंजी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मीठी और संयमित वाणी रिश्तों में वही काम करती है जो पानी पौधे के लिए करता है। बिना सही शब्दों के कोई भी संबंध लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। हर चीज अगर संतुलन में रहे तो सुंदर होती है, लेकिन अति हर जगह दुख का कारण बनती है। ज्यादा लगाव हमें कमजोर बना देता है, ज्यादा उम्मीद हमें टूटने पर मजबूर कर देती है, और अंधा भरोसा सबसे गहरी चोट देता है। प्रेम करो, भरोसा करो, बात करो, लेकिन विवेक के साथ। संतुलन ही सुख का सबसे बड़ा सूत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वो कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। इस बात को अगर दिल से समझ लिया जाए तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। पैसा, पद और पहचान समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन संस्कार और व्यवहार हर परिस्थिति में इंसान का साथ निभाते हैं। जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते, तब भी हमारा अच्छा व्यवहार हमें गिरने नहीं देता। लोग आपकी दौलत से नहीं, आपके स्वभाव से याद रखते हैं। एक मीठा बोल, एक सच्चा व्यवहार, ये ऐसी पूंजी है जो कभी चोरी नहीं होती और ना ही समय इसे छीन सकता है। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख, गुस्से, नफरत, नाराजगी या झगड़ों में बर्बाद मत करो। ये बात सीधा दिल पर चोट करती है, क्योंकि हम अक्सर यही भूल कर बैठते हैं कि समय लौट कर नहीं आता। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पेट फकीर का भी खाली नहीं रहता, और ख्वाहिशें बादशाह की भी पूरी नहीं होती।
इसलिए आपके पास जो है उसका शुक्र अदा करते रहिए। जिसने कुछ नहीं मांगा उसका भी गुजारा हो जाता है, और जिसके पास सब कुछ है उसकी चाहतें फिर भी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दुख का कारण कमी नहीं बल्कि असंतोष है। अगर इंसान अपने पास जो है उसी के लिए आभार प्रकट करना सीख ले तो मन अपने आप शांत हो जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और शुक्रगुजारी सबसे बड़ी पूजा। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ और फरेब का जाल बुनने वाले लोग आपकी बात सुनते अलग तरीके से हैं, सोचते किसी और तरीके से हैं और दूसरों के आगे बताते किसी और तरीके से हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये कभी सीधे दुश्मन की तरह सामने नहीं आते। आप उनसे दिल से बात करते हैं, वे ध्यान से सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, लेकिन मन ही मन अपनी चाल चल चुके होते हैं। जो व्यक्ति झूठ और फरेब में जीता है उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो बात को समझने के लिए नहीं, घुमाने के लिए सुनता है, और जब वही बात आगे किसी तीसरे तक जाती है तो उसका अर्थ बदल चुका होता है। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप को यमराज ही धोएंगे। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन सच्चाई अक्सर कठोर ही होती है। इंसान भूल में गलती कर सकता है, उसमें पश्चाताप होता है और पश्चाताप से शुद्धि संभव है। लेकिन जो व्यक्ति बैठकर सोच समझकर योजना बनाकर किसी को धोखा देता है वो सिर्फ कर्म नहीं करता, वो अधर्म चुनता है। ऐसे पाप बाहर के जल से नहीं धुलते, उनका हिसाब जीवन खुद लेता है, कभी दुख बनकर, कभी अकेलापन बनकर। इसीलिए धर्म का मतलब सिर्फ कर्म कांड नहीं, धर्म का मतलब है अंतरात्मा की सफाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। हम इंसान अक्सर चमक के पीछे भागते हैं। जो शांत है, जो बिना शोर किए साथ देता है, उसे हम हल्के में ले लेते हैं। जो हर दिन हाल पूछता है, जो बिना मतलब साथ खड़ा रहता है, वो हमें साधारण लगता है, और जो थोड़ी चमक दिखा दे वही खास लगने लगता है। लेकिन जीवन एक दिन ठहर कर पूछता है कि जब सब चले गए तब कौन था, और तब समझ आता है कि जिसे हमने नजरअंदाज किया वही असली हीरा था। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कोई भी बच्चा बुरा बनकर पैदा नहीं होता, कोई भी इंसान कठोर स्वभाव लेकर नहीं आता। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है इंसान को। विश्वास टूटता है, अपनों से चोट मिलती है, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता, और फिर एक दिन इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। वो ज्यादा चुप हो जाता है, ज्यादा समझदार हो जाता है और ज्यादा अकेला भी। इसलिए अगर कोई बदल गया है तो उसे तुरंत जज मत करो। हो सकता है उसने वो सहा हो जो तुम सोच भी नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़ कर रख पाता है। रिश्ते आदेश से नहीं चलते, रिश्ते डर से नहीं टिकते। जिस तरह सूखी मिट्टी में पेड़ नहीं टिक पाता, वैसे ही कड़वाहट में रिश्ता नहीं टिकता। थोड़ी मिठास, थोड़ा धैर्य, थोड़ा सम्मान, यही वो गीलापन है जो रिश्तों की जड़ों को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कठोर शब्द जीत दिला सकते हैं, लेकिन मधुर व्यवहार ही रिश्ते बचाता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कितने भी मंदिर या तीर्थों को जाया करो, यदि मन पवित्र और कर्म अच्छे नहीं है तो सब कुछ बेकार है। धर्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, मंदिर की दीवारों में नहीं होता। धर्म होता है हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में। अगर हाथ जोड़कर पूजा कर रहे हो लेकिन दिल में द्वेष है तो वो पूजा अधूरी है। अगर माला फेरते हो लेकिन किसी का दिल दुखाते हो तो वो भक्ति नहीं है। भगवान को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक साफ मन और सच्चे कर्म। यही असली साधना है। वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि हम कैसे हैं,
वक्त बुरा हो तो हमको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। अच्छे वक्त में हम अपनी अच्छाई, अपनी हैसियत, अपनी पहचान दिखा पाते हैं। लोग हमें सम्मान देते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन बुरा वक्त वो हमें आईना दिखाता है। उस समय पता चलता है कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ फायदा उठाने आया था। बुरा वक्त दर्द देता है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई भी सिखा जाता है कि जिंदगी में भीड़ बहुत है पर साथ चलने वाले बहुत कम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहर और शब्द एक ही शक्ति के हैं। जहर की एक बूंद शरीर में चली जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है, और गलतफहमी का एक शब्द कान में घुस जाए तो बड़े बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। एक गलत शब्द किसी के दिल में ऐसा जहर घोल सकता है जो सालों की मेहनत से बने रिश्ते को पल भर में तोड़ देता है। कई बार हमने कुछ कहा नहीं होता, लेकिन किसी तीसरे का कहा हुआ एक वाक्य दिल में शक पैदा कर देता है। इसलिए कृष्ण का संदेश साफ है, बोलने से पहले सोचो और सुनने से पहले समझो, क्योंकि जहर से एक शरीर मरता है लेकिन गलत शब्दों से रिश्ते मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहां शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। बड़ा होना हमेशा ऊंचा दिखने से नहीं होता, बड़ा होना दूसरों को झुकने पर मजबूर कर देने से होता है, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से। समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन वहां कोई सिर झुकाकर पानी नहीं पीता। तालाब छोटा होता है, लेकिन वहां सबसे ताकतवर शेर भी झुकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ऐसे विचार रखो, ऐसा चरित्र रखो कि लोग तुम्हारे सामने अहंकार से नहीं, सम्मान से झुकें। शब्दों से नहीं, सोच से महान बनो। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। यह जीवन जीने की सबसे सुंदर परिभाषा है। हम सब दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ असर छोड़कर जाते हैं। सवाल यह है कि वो असर क्या है? क्या लोग आपको याद करके मुस्कुराते हैं या आपकी वजह से मिले जख्म याद आते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी मौजूदगी किसी का बोझ न बने, बल्कि किसी की ताकत बने। इंसान मरने के बाद अपने शब्द नहीं छोड़ता, अपना व्यवहार छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पिता नीम के पेड़ के जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर वो छाया हमेशा ठंडी देता है। पिता अक्सर समझ में देर से आते हैं, उनके शब्द सख्त लगते हैं, उनकी डांट चुभती है, लेकिन वही पिता धूप में ढाल बनकर खड़ा रहता है, बिना बताए, बिना जताए। नीम कड़वा होता है, पर वही बीमारी में दवा बनता है। जब तक पिता साथ होते हैं, हम उनकी कीमत नहीं समझते, और जब समझ आती है, अक्सर वक्त निकल चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पल अभी है, बस वही जिंदगी है, क्योंकि आने वाला कल किसी ने देखा नहीं और बीता हुआ कल कभी लौटता नहीं। इसीलिए जीवन के हर दिन को खुशियों से आबाद करो। अब इसे जरा दिल से समझिए। हम इंसान अजीब हैं, या तो बीते हुए कल के अफसोस में जीते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में घुटते रहते हैं। जो समय हमारे हाथ में सच में है, यानी आज, उसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण यहां यही समझा रहे हैं कि जीवन कोई लंबा वादा नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों का संगम है। जो पल अब भी चल रहा है, वही सच्ची पूंजी है। कल कैसा होगा ये किसी ने नहीं देखा, और जो बीत गया उसे कितना भी चाहो लौटा नहीं सकते। इसलिए अगर आज किसी से मुस्कुराकर बात कर सकते हो तो टालो मत। अगर आज सुकून से सांस ले सकते हो तो शिकायत मत करो। खुशियां किसी बड़े दिन का इंतजार नहीं करती, वो आज के छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेती हैं। जब इंसान अभी में जीना सीख लेता है, तब उसे जिंदगी भारी नहीं लगती, बल्कि हर दिन एक अवसर बन जाता है। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते हैं। कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया परख लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र बढ़ेगी तभी समझ आएगी, तभी अक्ल आएगी, लेकिन श्री कृष्ण के इस भाव में सच्चाई यह है कि अनुभव सालों से नहीं,
हालातों से मिलता है। कोई इंसान पूरी उम्र जीकर भी वही गलतियां दोहराता रहता है क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता। वहीं कोई बच्चा कम उम्र में ही जिम्मेदारियों, दुखों और सच्चाइयों से टकराकर जिंदगी को समझ लेता है। मतलब समझदारी कैलेंडर से नहीं, संवेदनशीलता से आती है। जिसने दर्द को महसूस किया, जिसने गिरकर खुद को संभाला, वही जल्दी परिपक्व हुआ। इसलिए किसी को उम्र से मत आकिए। कई बार कम उम्र का इंसान भी वो सच्चाई जानता है जो बड़े बड़े लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छाइयां तो कभी किसी को नजर नहीं आती, मगर एक छोटी गलती हो जाए तो ताने सुनाने और ज्ञान देने के लिए जमाना हाजिर हो जाता है। इंसान रोज कितनी ही अच्छाइयां करता है, किसी की मदद, किसी का साथ, किसी के लिए त्याग, पर वो सब सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन जैसे ही एक छोटी सी गलती हो जाए, लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर देखने लगते हैं। श्री कृष्ण यहां हमें दो बातें सिखा रहे हैं। पहली, दूसरों से तारीफ की उम्मीद मत रखो, क्योंकि दुनिया का स्वभाव यही है। दूसरी, दूसरों की बातों से खुद को तोड़ो मत। अगर तुम्हारा मन साफ है और नीयत सही है, तो लोगों के तानों से तुम्हारी सच्चाई छोटी नहीं हो जाती। गलती से सीखो, लेकिन दुनिया के शोर में अपनी आत्मा की आवाज को दबने मत दो। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अगर धागे में गांठ हो तो वो सुई में फंस जाता है। ठीक वैसे ही अगर इंसान के मन में छल, ईर्ष्या, अहंकार या स्वार्थ की गांठ हो तो वो किसी के दिल में जगह नहीं बना पाता। लोग बाहर से कितने भी मीठे क्यों ना हो, अगर अंदर साफ नहीं है तो रिश्ते टिकते नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा संबंध दिखावे से नहीं, सरलता से बनता है। जब मन हल्का होता है तभी प्रेम बहता है। साफ मन वाला इंसान कम बोलता है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सुकून देती है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए दिलों में बस जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर कोई गांठ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखें। लोग रिश्ता तोड़ने के लिए चाहे जितने झूठे इल्जाम लगाएं, सत्य कभी अपनी चमक और गरिमा नहीं खोता है। कई बार लोग अपने स्वार्थ, डर या कमजोरी को छुपाने के लिए सामने वाले पर झूठे आरोप लगा देते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, दिल दुखता है और इंसान खुद पर शक करने लगता है। श्री कृष्ण यहां आश्वासन देते हैं कि सच को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। समय लगेगा, लेकिन सत्य सामने आता जरूर है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और कर्म सही है, तो ईश्वर खुद तुम्हारी गवाही बनता है। झूठ कितनी भी तेज आवाज में बोले, उसकी उम्र कम होती है। सच चुप रहता है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती हैं। इसलिए भरोसा रखो, सच कभी हारता नहीं, बस इंतजार कराता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि तुम फल की आशा में कार्य करोगे तो ना तुम्हारा कार्य सफल हो पाएगा और ना ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। जब हम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचकर काम करते हैं तो हमारा ध्यान काम से हट जाता है। डर, तनाव और अधीरता हमें जकड़ लेती है। कभी डर लगता है कि फल नहीं मिला तो क्या होगा, कभी जल्दी पाने की बेचैनी होती है। ऐसे में कर्म शुद्ध नहीं रह पाता। कृष्ण कहते हैं कि काम को पूजा बनाओ, परिणाम को नहीं। जब तुम पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से कर्म करते हो, तब फल अपने आप तुम्हारी ओर आता है। लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो रास्ते पर ध्यान देता है, मंजिल की घबराहट में नहीं उलझता। जैसे ट्रेन में सफर करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हो, ऐसे ही जीवन के सारे दुख, चिंताएं और असफलताएं उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। जरा सोचिए, ट्रेन में भारी बैग सिर पर रखे रहो तो सफर कितना थका देने वाला होगा, लेकिन जैसे ही बोझ नीचे रखते हो, मन हल्का हो जाता है। जीवन में हम अपने दुख, डर और असफलताओं को मन पर लादे घूमते रहते हैं। भरोसा करना भी एक कला है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ दो, बल्कि ये कि चिंता छोड़ दो। अपना प्रयास करो, लेकिन बोझ परमात्मा को सौंप दो।
जब इंसान ये सीख लेता है तब हालात वही रहते हैं, लेकिन अंदर का इंसान मजबूत और शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है। अर्थात कभी भी किसी अच्छी या बुरी फीलिंग की वजह से अपने जरूरी कामों को मत टालिए। हम अक्सर अपने मूड के गुलाम बन जाते हैं। मन खुश है तो काम करेंगे, मन उदास है तो सब टाल देंगे। लेकिन श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि कर्तव्य का रास्ता भावनाओं से नहीं चलता। मोह, डर, गुस्सा या अत्यधिक प्रेम ये सब पल भर की भावनाएं हैं, लेकिन जिम्मेदारियां रोज की सच्चाई हैं। अगर हर बार मन की हालत देखकर कर्म करने लगोगे तो जीवन कभी स्थिर नहीं होगा। कर्तव्य वही है जो हालात कैसे भी हों निभाया जाए। कृष्ण का संदेश ये है कि भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो। जो इंसान मन को काबू में रखकर अपना काम करता है वही धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ता है। मनुष्य की इच्छाएं ही उसकी सभी परेशानियों की जड़ है। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति परेशान रहेगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर उससे बड़ी इच्छा जन्म ले लेती है। यही अंतहीन दौड़ इंसान को बेचैन बनाती है। श्री कृष्ण यहाँ इच्छाओं को मारने की नहीं, उन्हें संभालने की बात कर रहे हैं। जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझना ही बुद्धिमानी है। जब इच्छाएं काबू में रहती हैं तब मन शांत रहता है, लेकिन जब इच्छाएं मन को चलाने लगती हैं तब इंसान सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट रहता है। सच्चा सुख कम पाने में नहीं, कम चाहने में है। यही कृष्ण की गहरी सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और धैर्य वे दो हीरे मोती हैं जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। आज की दुनिया जल्दी चाहती है, जल्दी सफलता, जल्दी परिणाम। जीवन का हर बड़ा फल समय मांगता है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और समय वह शिक्षक है जो सब कुछ सिखा देता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है और धैर्य नहीं छोड़ता वही अंत में जीतता है। मुश्किलें आएंगी, देरी होगी, निराशा भी आएगी, लेकिन जो रुका नहीं वही आगे पहुंचा। कृष्ण का संदेश साफ है, जल्दबाजी नहीं, निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम तो व्यवहार में झलकता है। इसे न शब्दों में कहा जा सकता है, न उपहार से पुष्ट किया जा सकता है। अब जरा इसे जीवन के रिश्तों से जोड़कर समझिए। हम अक्सर प्रेम को बोलने, दिखाने या महंगे तोहफों से साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वहां दिखता है जहां कोई बिना कहे आपकी परवाह करता है। जब कोई आपकी चुप्पी समझ ले, आपकी थकान देखकर आपको आराम दे, या आपके बुरे समय में बिना शोर किए साथ खड़ा रहे, वही प्रेम है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि प्रेम कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि स्वभाव है। शब्द झूठे हो सकते हैं, उपहार दिखावा हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। जो सच में प्रेम करता है वो जताता नहीं, निभाता है। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए है। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए है। हम पूरी जिंदगी खुद को बड़ा साबित करने, दूसरों को नीचा दिखाने और हर हाल में जीतने की जिद में उलझे रहते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, ये जीत आखिर किस काम की है जब एक दिन सब कुछ यही छूट जाना है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन अस्थायी है, इसलिए अहंकार का बोझ ढोना मूर्खता है। जो आज साथ हैं कल बिछड़ जाएंगे। ऐसे में रिश्तों को जीत हार की लड़ाई बनाना खुद को ही खो देने जैसा है। विनम्रता में जो सुकून है वो किसी जीत में नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। ये सत्य थोड़ा कठोर है, लेकिन उतना ही सच्चा भी। जीवन की यात्रा में बहुत लोग मिलते हैं, परिवार, मित्र, संबंध, परंतु अंत तक जो साथ चलता है वो हमारा कर्म होता है। जो बोया है वही काटना है, इससे कोई बच नहीं सकता। और दूसरा सहारा है परमात्मा,
जो हर परिस्थिति में अदृश्य रूप से साथ रहता है। दूसरों पर नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा रखो। अच्छे कर्म जीवन को आसान बनाते हैं और ईश्वर में विश्वास मन को मजबूत करता है। बाकी सब रिश्ते सुंदर हैं लेकिन अस्थायी हैं। इस सच को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। एक ही दृश्य को दो लोग देखें लेकिन अनुभव अलग अलग हो सकता है। जो सकारात्मक सोच रखता है वो कठिन परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा खोज लेता है। वही नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी शिकायत करता रहता है। श्री कृष्ण का संकेत साफ है कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि तय करेगी कि तुम्हें जीवन सुंदर लगेगा या बोझिल। जब नजर साफ होती है तब कमियां भी स्वीकार्य लगने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। आज हर कोई रातों रात सफलता चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि महानता का रास्ता धैर्य से होकर जाता है। सूरज एकदम आसमान में नहीं पहुंचता, फिर भी वही संसार को रोशनी देता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है, बिना शोर किए अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच में चमकता है। तपस्या का मतलब सिर्फ कष्ट सहना नहीं, बल्कि लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है। जो धैर्य रखता है वही अंधकार में भी प्रकाश बनता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठी तारीफें बटोर कर अच्छा बनने से बेहतर है सच बोलकर सबकी नजरों में विलन बन जाना। कम से कम आईने में खुद से नजरें तो मिला पाओगे। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि झूठी तारीफों पर खड़ा हुआ रिश्ता, सम्मान या पहचान बहुत कमजोर होती है। जब हम सबको खुश रखने के लिए अपने सच को दबा देते हैं तो बाहर भले ही तालियां मिल जाएं, लेकिन भीतर आत्मा रोज सवाल पूछती है, क्या मैं सही हूं? सच बोलने वाला इंसान अक्सर अकेला रह जाता है। उसे लोग घमंडी, बदतमीज या विलन कह देते हैं, लेकिन वही इंसान रात को चैन की नींद सो पाता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि दुनिया की नजरों में गिर जाना कोई हार नहीं है, अगर तुम्हारी नजरों में तुम खुद सही हो। क्योंकि अंत में जब सब साथ छोड़ देंगे तब आईना ही तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जमीन पर कब्जा करने वालों की अंतिम यात्रा में जरूर जाया करो और देखा करो कि वे साथ में कितनी जमीन ले जा रहे हैं। इंसान पूरी उम्र जमीन, मकान, दौलत और अधिकार के लिए लड़ता रोड़ देता है, रिश्ते तोड़ देता है, जैसे सब कुछ यहीं का है। लेकिन मौत एक ऐसा सच है जो सबको बराबर कर देता है। न राजा कुछ ले जाता है न भिखारी। अंतिम यात्रा हमें याद दिलाती है कि जो चीजें हम दूसरों से छीनते हैं, जिनके लिए अपनों को रुलाते हैं, वो एक दिन यही रह जाएंगी। कृष्ण इस विचार से हमें अहंकार तोड़ना सिखाते हैं और ये समझाते हैं कि असली संपत्ति तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारे साथ आगे बढ़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये उपदेश सीधे दिल पर चोट करता है, क्योंकि भावनाओं से खेलना सबसे आसान और सबसे बड़ा पाप बन चुका है। आज लोग प्यार, भरोसा और रिश्तों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझने लगे हैं। जरूरत पूरी हुई और रिश्ता खत्म। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल तोड़ना केवल उस इंसान को ही नहीं, खुद को भी अंदर से खोखला कर देता है। भावनाएं मजाक नहीं होती, वो किसी की पूरी दुनिया होती हैं। जिसने किसी के विश्वास को तोड़ा है, वो चाहे बाहर से कितना भी सफल क्यों ना दिखे, भीतर से कभी शांत नहीं रह सकता। यही कर्म का नियम है। दिल दुखाओगे तो दिल से ही सजा मिलेगी। ये कलयुग है। यहां दूसरों की तकलीफ को लोग कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी तकलीफ को परीक्षा। जब किसी और पर दुख आता है
तो हम तुरंत फैसला सुना देते हैं कि इसने कुछ गलत किया होगा, इसके कर्मों का फल है। लेकिन जब वही दुख हमारे दरवाजे पर आता है तो हम उसे भगवान की परीक्षा कहकर सहानुभूति ढूंढने लगते हैं। कृष्ण हमें इस दोहरे मापदंड से बाहर निकलने की सीख देते हैं। करुणा वही इंसान दिखा सकता है जो ये समझे कि दर्द सबका एक जैसा होता है। आज अगर हम किसी की पीड़ा पर हंस रहे हैं या उसे दोष दे रहे हैं तो कल वही पीड़ा किसी और रूप में हमारे जीवन में लौट कर आएगी। यही कर्म का न्याय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। धन से मिली खुशी दिखावे की होती है, आज है कल नहीं। वो दूसरों से खुद को बड़ा साबित करने की भूख पैदा करती है और उसी से अहंकार जन्म लेता है। लेकिन मन की खुशी छोटी छोटी चीजों में मिलती है, किसी की मदद करके, अपनों के साथ बैठकर, सुकून की सांस लेकर। ऐसी खुशी इंसान को विनम्र बनाती है, उसके व्यवहार में मिठास लाती है और उसके संस्कारों को गहरा करती है। कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि अमीर होना बड़ी बात नहीं, दिल से खुश और अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग करो। हम अक्सर सोचते हैं कि कमजोरी सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन असल में सबसे खतरनाक कमजोरी मन और सोच की होती है। नकारात्मक सोच, डर, आलस्य, गलत संगत, आत्मसंदेह, ये सब जहर की तरह धीरे धीरे हमारी शक्ति को खत्म कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो चीज तुम्हें भीतर से तोड़ रही है, भले ही वो कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई सोच, उसे छोड़ देना ही आत्मसम्मान है। क्योंकि जो इंसान खुद को मजबूत करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, दुनिया उसे और कमजोर करने में देर नहीं लगाती। धीरे धीरे करके दुनियादारी सीखी है हमने, वरना पहले हम भी कसम खाने वालों को सच्चा मानते थे। जीवन हमें किताबों से नहीं, ठोकरों से सिखाता है। शुरुआत में हम शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, कसम, वादा, मीठी बातें सब सच लगती हैं। लेकिन वक्त सिखाता है कि सच्चाई जुबान में नहीं, कर्म में होती है। जो बार बार कसम खाता है वो अक्सर भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, निभाने की नहीं। कृष्ण का संदेश ये है कि लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखो, क्योंकि समय के साथ इंसान की असली पहचान उसके कामों से ही सामने आती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। अज्ञानी सीख सकता है क्योंकि उसे पता है कि उसे नहीं आता, और ज्ञानी सीख सकता है क्योंकि वो विनम्र होता है। लेकिन अभिमानी इंसान खुद को ही सबसे बड़ा ज्ञानी मान बैठता है, इसलिए उसके कान बंद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ना सलाह समझ आती है, ना अनुभव। वक्त ही उसे तोड़ तोड़ कर सिखाता है। कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि ज्ञान से ज्यादा जरूरी विनम्रता है, क्योंकि झुका हुआ सिर ही आगे बढ़ पाता है, अकड़ा हुआ नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। सपने टूटते हैं, उम्मीदें बिखरती हैं और कई बार लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसी टूटन के बीच अगर इंसान फिर से सपना देखने की हिम्मत कर ले तो वही असली जिंदगी है। कृष्ण की सीख यही है कि गिरना असफलता नहीं है, गिरकर वही रुक जाना असफलता है। जो हर टूटन के बाद भी आगे देखने की ताकत रखता है, वही वास्तव में जीवित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। ये बात दिल के बहुत करीब लगती है, क्योंकि सबसे गहरा दर्द वहीं से आता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जब हालात भी खिलाफ हों और अपने भी समझने की जगह चोट देने लगे, तब इंसान मुस्कुराते मुस्कुराते अंदर से बिखर जाता है। कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि ऐसे समय में खुद को संभालना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वही दौर इंसान को या तो पूरी तरह तोड़ देता है
या फिर इतना मजबूत बना देता है कि आगे कोई चोट उसे गिरा नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। हम अक्सर ईश्वर को तस्वीरों, मूर्तियों और दिखावे तक सीमित कर देते हैं, लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि अगर इंसान का चरित्र ही अशुद्ध है तो पूजा सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। सच्ची भक्ति तब है जब हमारा व्यवहार, हमारी नीयत और हमारे कर्म पवित्र हों। जब हम किसी को धोखा ना दें, किसी का हक ना मारें और भीतर से सच्चे रहें, तभी आत्मा मंदिर बनती है। ईश्वर वही निवास करते हैं जहां अहंकार नहीं, करुणा और सच्चाई होती है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुश्किल वक्त में बहुत से लोग दिलासा देते हैं, लेकिन असल साथ देने वाले गिनती के ही होते हैं। संघर्ष अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है, चुपचाप, बिना शिकायत के। कृष्ण का संदेश ये है कि दूसरों के सहारे की उम्मीद में खुद को कमजोर मत बनाओ। जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है, वही हर हाल में आगे बढ़ता है। भरोसा रखो, लेकिन अपनी ताकत पर रखो। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अब जरा इसे जीवन से जोड़कर समझिए। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सपने तो बहुत बड़े देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही पहला डर आता है, पहली असफलता आती है, हम वहीं रुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब मेरे लिए रास्ता खत्म हो गया है। कृष्ण कहते हैं कि रास्ता कभी खत्म नहीं होता, खत्म होती है आपकी हिम्मत। तैरना सीखना है, लेकिन पानी में उतरने से डर लगता है। डूब जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, असफल हो जाने का डर। पर सच्चाई ये है कि जो पानी में नहीं उतरा वो कभी नहीं जान पाएगा कि वो तैर भी सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए डर के पानी में उतरना ही पड़ता है। चोट लगेगी, थकान होगी, कभी कभी डूबने जैसा भी लगेगा, लेकिन वहीं से इंसान मजबूत बनता है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने, परिवर्तनों को स्वीकार करने, जो आपको मजबूत बनाए और पूरा करे, उसे करना ही जीवन की सही परिभाषा है। जीवन रुकने का नाम नहीं है। जो पीछे देखता रह गया वो आगे चल रहे समय से हार गया। कभी कभी जिंदगी हमसे बहुत कुछ छीन लेती है, कोई अपना, कोई रिश्ता, कोई सपना, और हम वहीं अटक जाते हैं। कृष्ण की शिक्षा बहुत साफ है कि जो बदल चुका है उसे पकड़कर बैठना खुद को तोड़ना है, और जो बदल रहा है उसे स्वीकार करना खुद को करना है। परिवर्तन दर्द देता है, लेकिन वही दर्द आपको मजबूत भी बनाता है। जो आपको बेहतर बनाता है वही सही रास्ता है, चाहे वो रास्ता आसान ना हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपनी हार को सहन करने और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हार से डरने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो जीत नहीं, सिर्फ हार से भाग रहा होता है। कृष्ण कहते हैं कि हार अपमान नहीं है, हार शिक्षा है। जो इंसान हार कर टूट जाता है वो वही रुक जाता है, लेकिन जो इंसान हार कर खुद से सवाल करता है कि मुझसे गलती कहां हुई, वही इंसान अगली बार मजबूत बनकर उठता है। याद रखिए, जीतने से पहले हार को सहना सीखना पड़ता है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। पेड़ अगर बोल सकता तो पतझड़ में क्या कहता? शायद यही कि सब खत्म हो गया। लेकिन प्रकृति जानती है कि पतझड़ अंत नहीं है, ये तैयारी है। ठीक वैसे ही जब जिंदगी आपसे सब छीन लेती है, तब वो आपको नया बनाने की तैयारी कर रही होती है। बस एक चीज चाहिए, धैर्य। जो धैर्य रखता है वही वसंत देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो दुनिया की बनाई बेड़ियों और नियमों से बाहर निकलना होगा। दुनिया चाहती है कि आप जैसे हैं वैसे ना रहें, बल्कि जैसे सब हैं वैसे बन जाए। एक तय रास्ता, एक तय सोच, एक तय जिंदगी।
कृष्ण कहते हैं कि अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रह गए तो आपकी पहचान खो जाएगी। आपके पास दो रास्ते हैं, भीड़ में चलना या भीड़ को दिशा देना, और यह फैसला कोई और नहीं, सिर्फ आप करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमारा मित्र भी है और शत्रु भी, क्योंकि अच्छा समय संसार को हमारी वास्तविकता बताता है और बुरा समय हमें संसार की वास्तविकता बताता है। देखो, अच्छा समय जब आता है तो लोग देखते हैं कि हम असल में कैसे इंसान हैं, घमंडी या विनम्र, अहंकारी या आभारी। और बुरा समय वो हमें दिखाता है कि दुनिया असल में कैसी है, कौन साथ है, कौन सिर्फ जरूरत तक था, कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का। इसीलिए समय को कभी कोसो मत, वो ना दुश्मन है ना ही सिर्फ दोस्त, वो तो सच्चाई दिखाने वाला आईना है। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने युद्ध से पहले यह नहीं पूछा कि जीत होगी या नहीं, उसने बस इतना तय किया कि मुझे कृष्ण का साथ चाहिए। बस यही एक निर्णय था और फिर जीवन के सारे उलझे फैसले खुद सुलझते चले गए। इसीलिए कहा गया है कि जब इंसान सही दिशा चुन लेता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। सच्चा इंसान अपने सच को साबित करने के लिए चिल्लाता नहीं, उसे दुनिया को दिखाने की हड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। जो झूठ बोलता है वो डर में जीता है, डर कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। इसी डर में वो बार बार बोलता है, सफाई देता है, शोर मचाता है। खामोशी दरअसल आत्मविश्वास की निशानी है और शोर असुरक्षा की। इसलिए जीवन में अगर कभी लगे कि कोई इंसान कम बोलता है, शांत रहता है, तो उसे कमजोर मत समझना। अक्सर वही लोग भीतर से सबसे ज्यादा सच्चे और मजबूत होते हैं। जो किस्मत में लिखा है वो सहना तो पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जा सकती और सुकून खरीदा नहीं जा सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे, ताकत या पहचान से हर समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सहनी पड़ती हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता। जैसे दुख को किसी दुकान में बेच नहीं सकते और शांति को किसी मॉल से खरीद नहीं सकते, वैसे ही जीवन के कुछ अनुभव खुद जीकर ही समझने पड़ते हैं। ये परेशानियां ही हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं, सोचने की गहराई देती हैं और जीवन को देखने का नजरिया बदलती हैं। जो इन्हें स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे सुकून की असली परिभाषा समझ पाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। सोचिए, अगर कभी दुख ना हो तो खुशी भी सिर्फ एक आम एहसास बनकर रह जाएगी। अंधेरे के बिना रोशनी की पहचान नहीं होती और दर्द के बिना खुशी की कदर नहीं होती। इंसान जब टूटता है तभी उसे झुककर प्रार्थना करना आता है, तभी उसे समझ में आता है कि वो अकेला नहीं है। हर चीज अगर आसानी से मिल जाए तो इंसान घमंडी हो जाएगा और ईश्वर का स्मरण ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में जो अभाव है, जो पीड़ा है, वही हमें विनम्र बनाती है और सही रास्ते की ओर ले जाती है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन टांगों को ठीक नहीं कर सकता जो दूसरों के मामलों में अड़ाई जाती हैं। हम अक्सर बिना बुलाए दूसरों की जिंदगी में दखल देने लगते हैं, उनकी गलतियां गिनाते हैं, उनकी परेशानियों में अपनी राय थोप देते हैं, जबकि हमारी अपनी जिंदगी भी उलझी होती है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से ठीक हो सकते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, अड़ाने की आदत। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पहले अपने जीवन को सुधारो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि दूसरों की जिंदगी में बेवजह हस्तक्षेप करने से ना उन्हें शांति मिलती है ना हमें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कारण हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है।
आवाज से आवाज कभी खत्म नहीं होती, बल्कि और तेज हो जाती है। लेकिन खामोशी सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर देती है। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाला खुद थक जाता है, और जब आप गुस्सा करते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होता है। मन अशांत होता है, शरीर थकता है और आत्मा दुखी होती है। कृष्ण कहते हैं कि शांति का रास्ता बाहर नहीं, आपके भीतर है। मन को शांत रखोगे तो सुख तुम्हारा होगा, अशांति फैलाओगे तो दुख भी तुम्हें ही सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय हो जाती है जब स्वयं सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। सोचिए, हार हमेशा तब नहीं होती जब हम हार जाते हैं। असली हार तब होती है जब हम अपनी सच्चाई छोड़ देते हैं। कभी कभी हम रिश्तों को बचाने के नाम पर, नौकरी के डर से, समाज के दबाव में या अकेले पड़ जाने के भय से गलत के सामने चुप हो जाते हैं। बाहर से लगता है कि हमने समझदारी दिखाई, लेकिन भीतर आत्मा टूट जाती है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि लड़ो ही लड़ो, वे ये सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखो, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार गलत के सामने झुक गया वो हर बार झुकेगा और धीरे धीरे खुद को पहचानना ही भूल जाएगा। मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चालाकी जहां भी प्रवेश करती है सब कुछ बिखेर कर रख देती है। रिश्ते भावना से चलते हैं, रणनीति से नहीं। जहां सच्चाई होनी चाहिए वहां अगर चालाकी आ जाए तो रिश्ता व्यापार बन जाता है, और व्यापार में भावनाएं ज्यादा दिन नहीं टिकती। कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा स्मार्ट होना जरूरी है रिश्तों में, लेकिन याद रखिए, स्मार्टनेस और चालाकी में बहुत फर्क होता है। चालाक इंसान जीतने की कोशिश करता है, सच्चा इंसान रिश्ता बचाने की कोशिश करता है, और अंत में जीत हमेशा चालाक की नहीं होती, बल्कि उस इंसान की होती है जिसके रिश्ते आज भी जिंदा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले समय जरूर बदलता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति ये सोचकर बैठ जाता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, वो समय के बदलने से पहले ही हार मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज नहीं तो कल अगर तुम रुके नहीं तो समय खुद रास्ता बना देगा। जीत का जज्बा मतलब हर बार जीतना नहीं, जीत का जज्बा मतलब हार के बाद भी खड़े रहना। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। गलत सलाह सही इंसान को भी गलत रास्ते पर ले जाती है, और सही मार्गदर्शन टूटे हुए इंसान को भी विजेता बना देता है। शकुनी ने दुर्योधन को वही सिखाया जो उसका अहंकार सुनना चाहता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही बताया जो सत्य था, भले ही कड़वा क्यों ना हो। इसलिए जीवन में ये देखना जरूरी नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि ये देखना जरूरी है कि आप किसकी सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पेन में जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट भी उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह मन में जैसे विचार होंगे, कर्म भी वैसे ही होंगे। हम अक्सर अपने कर्मों का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्म बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेते हैं। अगर मन में ईर्ष्या है तो कर्म कटु होंगे, अगर मन में करुणा है तो कर्म शांत होंगे। दुनिया आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से आपको पहचानती है। इसलिए श्री कृष्ण मन को शुद्ध करने पर जोर देते हैं, क्योंकि जब मन बदलता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ अपने ही मिलते हैं। जिंदगी कभी आसान रास्तों से हमें कुछ बड़ा नहीं देती। जैसे फूलों तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सच्ची खुशियां उस संघर्ष के बाद ही मिलती हैं। और भगवान भी सीधे दिखाई नहीं देते, उन तक पहुंचने का रास्ता है विश्वास। जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो तब भी अगर भरोसा बना रहे, वही असली भक्ति है। और एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, जब दिन अच्छे होते हैं तब हर कोई साथ खड़ा दिखता है, फोन, मैसेज, हंसी मजाक, सब कुछ। लेकिन जब जीवन में अंधेरा आता है तब वही लोग गायब हो जाते हैं।
उस वक्त जो बिना बुलाए साथ खड़े रहें वही अपने होते हैं, बाकी सब तो बस सफर के मुसाफिर होते हैं।